प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज की जो वर्कशीट है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है और हमारे लिए काफ़ी मोटिवेशनल भी है। आज की वर्कशीट में हम बहुत सारी बातें सीखेंगे और देखेंगे क्या गांधी जी ने अपने इस टैलिस्मैन में कहा है। माई लाइफ इज़ माई मैसेज, M.K. गांधी, मोहनदास करमचंद गांधी। आप सभी बच्चों को पता है, ही इज़ आवर नेशनल फादर एंड M.K. गांधी told many interesting facts to us। और जो आज की वर्कशीट है उसमें एक टैलिस्मैन, गांधी जी का टैलिस्मैन दिया गया है। टैलिस्मैन का मतलब क्या होता है? टैलिस्मैन का मतलब होता है ताबीज़ या जंतर। ताबीज़ जिसमें कुछ मैजिकल पावर्स होती हैं। ऐसा माना जाता है कि इसमें कुछ पावर्स या शक्तियाँ होती हैं जो ताबीज़ कहलाती हैं। गांधी जी ने भी एक ताबीज़ दी है। उस टैलिस्मैन की कुछ इंटरेस्टिंग और इंस्पिरेशनल पॉइंट्स को हम डिस्कस करेंगे। वी ब्रिंग टू यू 10 गांधीज टैलिस्मैन कोट्स टू इंस्पायर यू टुडे। सबसे पहले उन्होंने कहा कि नॉन वायलेंस इज़ अ वेपन ऑफ द स्ट्रॉन्ग। नॉन वायलेंस, कोई भी बात अगर आप प्यार से करते हैं, प्यार से किसी भी मैटर को सॉल्व किया जा सकता है, ना कि युद्ध करके, लड़ाई करके। तो उनका पहला मैसेज हमें ये था कि नॉन वायलेंस इज़ अ वेपन ऑफ द स्ट्रॉन्ग। सिमिलरली, इन अ जेंटल वे यू कैन शेक द वर्ल्ड। आप बिल्कुल सिंपल तरीके से पूरी दुनिया को हिला सकते हैं। आपके अंदर टैलेंट है, आप अपने कॉन्सेप्ट्स को बिल्कुल क्लियर करते हैं। आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि आपको लाइफ में क्या करना है। इसी तरह तीसरी बात उन्होंने कही, यू मस्ट बी द चेंज यू विश टू सी इन द वर्ल्ड। जो चेंजेस आप दुनिया को देखना चाहते हो, आप चाहते हो कि दुनिया में ये चेंज होना चाहिए, तो सबसे पहले आपको खुद में वो चेंज लाना पड़ेगा। दूसरों को बदलने से पहले आपको खुद को बदलना पड़ेगा। तो गांधी जी ने तीसरी बात कही थी। इसके बाद उन्होंने कहा, द वीक कैन नेवर फॉरगिव, फॉरगिवनेस इज़ द एट्रीब्यूट ऑफ द स्ट्रॉन्ग। जो कमज़ोर है, कमज़ोर माफ़ी नहीं दे सकता, लेकिन जो ताकतवर है, माफ़ करना उसका एक स्वभाव होना चाहिए। उन्होंने कहा कि अगर कोई व्यक्ति वीक है, कमज़ोर है, तो वो हेल्प करे या ना करे, लेकिन एक ताकतवर को दूसरों की हेल्प करनी है। ही मस्ट बी थिंक अबाउट हाउ टू हेल्प अदर्स। इसके बाद फिफ्थ पॉइंट उन्होंने कहा कि विक्ट्री अटेन्ड बाय वायलेंस इज़ अ टेस्टामोंट टू अ डिफीट, फॉर इट्स अ मोमेंट्री। मतलब अगर आपने कोई जीत हासिल की है, वायलेंस करके आपने युद्ध किया, कोई जीत हासिल कर ली, पर वो कुछ पल के लिए है, उस जीत का कोई फ़ायदा नहीं है, वो जीतना हार के बराबर है, क्योंकि वो शॉर्ट टर्म के लिए है। तो उन्होंने कहा कि वायलेंस तो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। इसके अलावा गांधी जी ने कहा, अ मैन ऑफ ट्रूथ मस्ट ऑल्सो बी अ मैन ऑफ केयर। जो इंसान सच्चे रास्ते पे चलता है वो हमेशा केयर करता है, चीज़ों को समझता है। तो आपको हमेशा सच्चे रास्ते पे चलना है। इसी तरह, हेट द सिन नॉट द सिनर इज़ अ परसेप्ट विच थो easy enough to understand. It's rarely practiced and that's why the poison of the hater spread in the world. इन्होंने कहा कि आपको पाप से घृणा करनी है, पापी से घृणा नहीं करनी है। तो आपको, क्योंकि जिसने पाप किया है उसके दिमाग में उस समय क्या चल रहा था आपको भी नहीं पता है, तो हो सकता है वो ठीक हो सकता है। तो पाप से घृणा करिए, आप गलत काम मत करिए, लेकिन जो बंदा गलत काम कर रहा है, जो व्यक्ति गलत काम कर रहा है, आप उसको सुधारने की कोशिश कीजिए। इसी तरह, इट्स अनवाइज टू बी टू श्योर ऑफ वंस ओन विजडम, इट्स हेल्थी टू बी रिमाइंडेड दैट द स्ट्रॉन्गेस्ट माइंड वीकन एंड वाइजेस्ट माइंड एरर। आपको ये श्योर होना पड़ेगा कि जो आपकी नॉलेज है, ऐसा इन्होंने बताया कि ऐसा नहीं कि कोई व्यक्ति बहुत ही नॉलेजेबल है तो हमेशा वो सही होगा। कई बार जो नॉलेज वाला व्यक्ति भी गलत हो सकता है, जो व्यक्ति स्वस्थ दिख रहा है वो अस्वस्थ भी हो सकता है। तो ये हमें इस चीज़ को समझना होगा।
आई विल नॉट लेट एनी वन वॉक थ्रू माई माइंड विद द डर्टी फीट। मैं ये नहीं चाहता कि जो भी मेरे दिमाग में है, जो भी मेरी थॉट्स है, थिंकिंग है, वो किसी और के द्वारा कुचली जाए। आपकी अपनी थॉट आपको समझना, आपको उसकी इम्पोर्टेंस को समझना, उसको वैल्यू देनी है। एन आई विल मेक द वर्ल्ड ब्लाइंड। एक आई जैसे एक आँख है, और एक आँख जो है पूरी दुनिया को जो है अंधा कर सकती है। मीन्स कि आपकी एक आँख अगर बंद है तो उस आँख से आपको कुछ भी दिखाई नहीं देगा, और जो दूसरी आँख है, दूसरी आँख के लिए आपकी जो पहली आँख है वो एक तरह से ब्लाइंड है। तो आपको जो भी चीज़ें करनी है वो बिल्कुल सोच समझ के करनी है, प्लान करके करनी है, ठीक है। तो इस जोनों का जो टालिस्मैन है उसकी हिंदी अगर हम यहाँ पे देखें तो क्या लिखा है, मैं तुम्हें एक ताबीज़ दूंगा, जब भी आप संदेह में हो या जब स्वयं आपके साथ बहुत अधिक हो जाता है तो निम्नलिखित परीक्षण लागू करें। सबसे गरीब और सबसे कमज़ोर आदमी, महिला जिसे आपने देखा होगा का चेहरा याद करें और अपने आप से पूछें, यदि आप जिस चरण का चिंतन करते हैं और उसके किसी काम का नहीं, क्या वह इससे कुछ हासिल करेगा? क्या उससे अपने जीवन और नियति पर नियंत्रण करने के लिए बहाल करेगा? दूसरे शब्दों में, क्या यह भूखे और आध्यात्मिक रूप से भूखे लोगों के लिए स्वराज, स्वतंत्रता का नेतृत्व करेगा? तब आप अपना संदेह और अपने आप को दूर पाएगा। मतलब कि आपको कोई भी जो एक्शन लेना है उसमें एक गरीब व्यक्ति, जो नीडी पीपल है, उनके बारे में सोचना है, देश के विकास के बारे में सोचना है और देश को आगे लेके जाने की बात करनी है। गांधी जी ने कहा कि जब भी आप संदेह में हो या जब स्वयं अधिक हो जाता है तो सबसे गरीब और सबसे कमज़ोर पुरुष, महिला का चेहरा याद करें और जिसे आपने देखा होगा, और अपने आप से पूछें, यदि आप जिस चरण का चिंतन करते हैं, जो भी एक्शन आप लेने जा रहे हैं या जो भी आप करने जा रहे हैं, क्या यह भूखे और आध्यात्मिक रूप से भूखे लाखों लोगों के लिए स्वराज लाएगा? तब आपका आत्म पिघल जाएगा। तो आप जो भी एक्शन करने जा रहे हैं इस चीज़ को थोड़ा ध्यान में रखें, ठीक है। जो हमने अभी जो पढ़े थे उसी की हिंदी में भी दिया हुआ, आप इसको देख सकते हैं। द वी कैन नेवर फॉरगिव, फॉरगिवनेस द एट्रीब्यूट ऑफ द स्ट्रॉन्ग। कमज़ोर कभी माफ़ नहीं कर सकते, क्षमा ताकतवर की विशेषता होती है। इसी तरह जो हमने लास्ट में देखा था उसी का यहाँ हिंदी में भी लिखा हुआ, आप देख सकते हैं कि हिंसा से प्राप्त विजय एक हार के समान है, क्योंकि यह एक क्षणिक, एक शॉर्ट टर्म है। इसी तरह एक आँख के लिए एक आँख पूरी दुनिया को अंधा बना देगी। अगर किसी व्यक्ति की दो आँखें हैं तो एक आँख से अगर वो देख रहा है तो दूसरी आँख जो है, दूसरी आँख के लिए वो उसकी पूरी दुनिया बिल्कुल ब्लाइंड है। इसी तरह किसी के सामने किसी के अपने ज्ञान के बारे में सुनिश्चित होना ना समझी है, यह याद दिलाना स्वस्थ है कि सबसे मजबूत कमज़ोर हो सकता है और बुद्धिमान सबसे गलत हो सकता है। तो सबसे जो मजबूत व्यक्ति वो कमज़ोर भी हो सकता है और जो बुद्धिमान है वो गलत भी हो सकता है। तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है, ठीक है। पाप से घृणा करो, पापी से नहीं। ये एक एग्जाम्पल है जो समझने में काफ़ी आसान है लेकिन शायद कभी भी अभ्यास नहीं किया गया है। यही कारण है कि दुनिया में नफ़रत का जहर फैल रहा है। तो आज की वर्कशीट अगर आप देखें तो यहाँ पर गांधी जी टालिस्मैन दिया हुआ है, जिसका हमने डिटेल में भी वर्णन किया था। इसको आप एक बार पढ़िए। और उसके बाद यू विटनेस पुअर, वीक एंड हंग्री पीपल नियर योर लोकेलिटी। आपने अपने आसपास में भी इस तरह के लोगों को देखा होगा। राइट अ शॉर्ट पैराग्राफ 100 to 120 वर्ड्स। व्हाट वुड यू लाइक टू डू फॉर सच पीपल ऑफ योर कंट्री इफ़ यू बिकम अ लीडर। अगर आप एक नेता बन जाते हैं तो आप इन लोगों के लिए क्या करेंगे? तो प्यारे बच्चों, आपको अपनी थिंकिंग, अपने थॉट्स लिखने हैं कि इफ़ आई वर अ लीडर, इफ़ आई वर अ प्राइम मिनिस्टर, इफ़ आई वर अ प्रेसिडेंट, आई विल डू। व्हाट विल यू डू? यू हैव टू थिंक योर सेल्फ। तो आपको सोचना है, समझना है और लिखना है कि पैराग्राफ के फॉर्म में कि आप अगर लीडर बनते हैं तो आप जो गांधी जी के हमने 10 पॉइंट्स की बात की है तो उसको किस तरह से अप्लाई करेंगे और देश के विकास में अपना योगदान देंगे। सो प्यारे बच्चों, कैसी लगी आपको ये वीडियो?
लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और कोई कन्फ्यूज़न हो तो आप कमेंट बॉक्स में जाके चैट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, हैव अ गुड डे, बाय बाय, टेक केयर।